and welcome to the channel. So in this video we are going to deal with the chemical reaction and its equation. This is the part 2 video for the chapter and the part 1 video is already uploaded in this channel. So आप अगर part 1 वीडियो आपको देखना है तो आप जाओ, जस्ट डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे आपको part 1 मिल जाएगा. So without wasting any time, let's get started. So पहला जो चीज़ आता है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाट इज दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक से लग क्या रहा है, पता क्या चल रहा है? एग्जिट पता चल रहा है. तो वो एग्जिट यानी कि हीट का, किसका एग्जिट होगा यहाँ पे? हीट का. तो द रिएक्शन इन विच द हीट इन एनर्जी इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्योंकि एनर्जी तो बहुत टाइप्स की होती है, बट एक्सो में सिर्फ हीट एनर्जी का रिलीज होगा. एग्जाम्पल देख सकते हो, कंबसन रिएक्शन जलने वाला रिएक्शन. सो जिस रिएक्शन में कोई चीज़ जल रहा हो, जैसे कि मीथेन को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, CH4 यानी मीथेन को हम लोगों ने क्या किया, रिएक्ट करवाया किसके साथ? O2 के साथ. O2 के साथ हम लोगों ने रिएक्ट क्या करवाया मीथेन को, तो क्या फॉर्म कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट. CO2 प्लस H2O प्लस किस चीज़ का किया? हीट, है ना. CO2 प्लस H2O प्लस हीट. तो ये सारा फॉर्म कैसे हुआ? जब हमने मीथेन को जो है ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट करवाया. तो उससे हमको पता चला कि CO2 बन गया, H2O बन गया और हीट का वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया. नेक्स्ट थिंग देखते हैं. नेक्स्ट थिंग इज थर्माइट रिएक्शन. व्हाट इज थर्माइट? थर्मल, हीट वाले रिएक्शंस. सो एल्यूमिनियम, यहाँ पे मिस्टेक है, Al होना चाहिए था. एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विथ फेरस ऑक्साइड इज फॉर्मिंग 2Fe प्लस Al2O3. यानी कि हमने जब एल्यूमिनियम को जो है हम लोगों ने रिएक्ट करवाया Fe2O3 फेरस ऑक्साइड के साथ, तो उसको से क्या फॉर्म हो रहा है? आयरन प्लस Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. आयरन अलग हो जा रहा है. यहाँ पे देखो आयरन ऑक्साइड के साथ है, यहाँ पे जो है आयरन वो अलग हो गया है. सो दैट्स वाई यहाँ देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का जो है ना, कॉम्बिनेशन आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं. और जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का, वो भी क्या होता है? वो दैट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो नेक्स्ट थिंग, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब हम लोगों ने एक्सो देख लिया, अब हम लोग को देखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन. So what is endothermic reaction? Involving of something, and that something is what? That is heat. So in the reaction in which heat energy is absorbed, that is known as endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ देख लो, हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, चूना पत्थर को लिया, उसको हीट किया और उससे फॉर्म हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ देख रहे हो, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को जब हीट कर रहे हैं तो वो क्विक लाइम दैट इज CaO और CO2 में चेंज हो रहा है. CaO और CO2 में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है जब हमने हीट दिया. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब हम लोग को चेंजेस देख लेते हैं. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यही तो दो चेंज होते हैं. फिजिकल चेंज क्या होगा? जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा और जो रिवर्सिबल होगा, एग्जांपल मेल्टिंग, बॉइलिंग, यही सब तो फिजिकल होता है. और केमिकल जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और क्या होगा, उसका ओल्ड बॉन्ड जो है टूट करके न्यू बॉन्ड्स में कन्वर्ट होकर के नया सब्सटेंस का फॉर्म होगा, और ये इरिवर्सिबल होगा या फिर नॉन रिवर्सिबल होगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, redox reaction. So there are various types of the chemical reaction. So what is combination reaction? First thing is, what is combination reaction? A reaction in which something combines. What is the mean? That is combination reaction in which the reaction is the single product formed from the combination of two or more elements. हाँ बिल्कुल सही. इसमें क्या होते हैं? कोई दो चीज़ जो है वो कंबाइन कर जाते हैं इस रिएक्शन में. क्या करते हैं? दो और मोर सब्सटेंस जो है वो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, वाटर, जो हम लोगों ने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, क्विक लाइम के साथ वाटर मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि साल्ट लाइम, SALKED, साल्ट
लाइम इसको बोलते हैं जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो अब ये देख सकते हो दिस इज व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाई, दो रिएक्टेंट्स एक साथ कंबाइन होकर के एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वन सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट नया, तो दैट इज विल बी नोन एज द what, combination reaction. Next thing is reaction can be exothermic और endothermic। देखो ये कॉम्बिनेशन जो है वो एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, हीट रिलीज भी करेगा, हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। रिस्पायरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेरी गुड। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट C6H12O6 प्लस O2, ये रिस्पायरेशन का फॉर्मूला है, ये बायोलॉजी में भी आपको काम आएगा, दैट इज C6H12O6 रिएक्टिंग विथ व्हाट, O2, दैट इज व्हाट, O2 इज नथिंग बट ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, रिलीजिंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। हम लोग को इससे क्या पता चल गया कि रिस्पायरेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो मूव टू नेक्स्ट थिंग नाउ, decomposition reaction. So what is decomposition? Decompose यानी कि something broken down हो रहा है ना, कुछ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, into simpler substance। जैसे कि देख सकते हो कि decomposition reaction आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि it is a type of the reaction in which involves the breakdown of single reactant into the simpler product। एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट में जो ब्रेक डाउन होता है, दैट इज ही तो क्या है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दिया गया AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में जो क्या करें, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो Ag और Cl के फॉर्म में टूट रहा है, Ag और Cl यानी कि Ag सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में ये टूट रहा है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सब रिएक्टेंट के फॉर्म में टूट रहा है, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, दैट विल बी नोन एज नथिंग बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है वो भी फर्दर 3 टाइप्स के हो सकते हैं, दैट इज फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं what is displacement reaction. So displacement reaction is a reaction in which more reactive element displaces less reactive element। बिल्कुल सही, यानी कि इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे रैंकिंग करता है, उससे नीचे जो रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में जो उससे कमज़ोर रहता है उसको भगा देता है और उसका वो प्लेस ले लेता है। जैसे कि Fe + CuSO4 विल फॉर्म FeSO4 + Cu, यानी कि ये जो आयरन है वो ज़्यादा ताकतवर है इस कॉपर से, इसीलिए इसने सल्फेट के साथ अपना बना लिया कंपाउंड एंड Cu को जो है कॉपर को अलग कर दिया। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि Fe जो है वो ज़्यादा ताकतवर है इन रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट थिंग नाउ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह की भी होते हैं। जैसे हम लोग अगर वाटर को डिकम्पोज करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो बबल्स निकल के आते हैं जो दोनों अलग अलग, तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अगर हम किसी चीज़ को सनलाइट की मदद से, जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट की मदद से डिकम्पोज कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज फोटोलाइटिक रिएक्शन। और क्या फोटोलाइटिक इसलिए क्योंकि वो हो रहा है किस चीज़ से डिकम्पोज, दैट इज फ्रॉम लाइट। एंड व्हाट इज थर्मल, थर्मल में होता है हीट से डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट थिंग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अब देखो इसमें क्या होता है ना, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच व्हाट, केटायन एंड एनायन, यानी केटायन एंड एनायन व्हाट, आयंस इन द रिएक्टेंट विच स्विचेस देयर प्लेसेस एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होकर के एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि देख सकते हो Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इज फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम जो चला जाता है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जाकर के अपना कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, दैट इज बेरियम सल्फेट और NaCl। तो इसमें देख सकते हो कि आयंस का जो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, केटायन एंड एनायन का जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, दिस विल बी नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट थिंग देखते हैं, तो रिडक्स रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे एक और लास्ट टॉपिक आती है यहाँ पे, जो डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के बाद जो है डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बाद जो हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के, वो दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स इन्वॉल्व करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नथिंग बट, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऐड करेंगे हम लोग ऑक्सीजन, ऐड करेंगे ऑक्सीजन और रिमूव करेंगे H2 को, H2 को रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो दैट इज ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन को ऐड करके ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं दैट इज रिड्यूक्शन रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ एग्जांपल ले लो, फॉर्मिक एसिड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। सो नेक्स्ट थिंग देखते हैं ना, कोरोजन। Now what is corrosion? Corrosion is nothing when the metals are prone to corrosion, it is slow conversion of metal into the some undesirable compounds। क्या होता है कि धीरे धीरे मेटल्स में जंक लगना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स है वो लूज करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज कोरोजन। आपने रस्ट देखा होगा आयरन का, तो उसका देखे होगे तो वो क्या होता है धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नथिंग बट कोरोजन। तो वो क्यों होता है, ऑक्सीजन के कारण, गैसेस के कारण, एसिड्स के कारण, मॉइस्चर के कारण, सो ये सारे के कारण क्या होता है, कोरोजन ऑकर होता है। व्हेन आयरन जो है रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो एक रेड कलर का जो लेयर है उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है आयरन का, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, कहते हैं जंक लग गया, कहते हैं ना जंक लग गया, तो दैट इज कोरोजन, दैट इज कोरोजन। सो नेक्स्ट थिंग, नाउ रेंसिडिटी। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है दैट इज ऑक्सीडेशन का, दैट इज कि Fe का और H2O प्लस O2 फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड और FeOH2 वगैरह का आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, बाद में देख लेना। सो रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी इज नथिंग बट व्हेन द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड द ऑयल ऑकर्स इन द रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल का जब ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है ना, एक गंदा सा स्मेल आने लगता है और एक बड़ा गंदा सा टेस्ट हो जाता है उसके ऊपर, किसके, खाने के ऊपर, ड्यू टू व्हाट, फैट्स और ऑयल के कारण। जो फैट्स और ऑयल के कारण जो है ये सारी चीज़ें ऑकर होती है। जब इनका ऑक्सीडेशन होगा, जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तब जो है रेंसिडिटी निकल के आएगी, रेंसिडिटी निकल के आएगी। ये एक अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल देता है जब क्या, जब खाना फैट कंटेनिंग रहता है और जब क्या रहता है ऑयल, तो ये क्या होता है, रेंसिड हो जाता है खाना। सो मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी इज व्हाट, अब कुछ मेथड्स भी है या प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी से। सो स्टोर द कुकिंग ऑयल फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से जो है दूर रखिए कुकिंग फूड को। नेक्स्ट थिंग इज फूड शुड बी प्लेस्ड एट द लो टेम्परेचर, फूड को जो है प्लेस कीजिए एक लो टेम्परेचर पे। अब बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेंसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल मेथड वगैरह का यूज़ करके आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। पैकिंग मटेरियल का नाइट्रोजन के साथ वो आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। मिनिमाइज करते हैं यूज़ ऑफ सॉल्ट इन द फ्राइड फूड्स, जिसके कारण क्या होता है, रेंसिडिटी का जो चांसेस है वो कम होने लगता है। क्यों, है ना, इससे हम लोगों को पता चल गया कि हम मेथड्स ऑफ रेंसिडिटी प्रिवेंशन के ये है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, चलिए हम थोड़ा सा शुरू से आ जाते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक में क्या था कि दैट इज हीट रिलीज हो रही थी, है ना। एंडोथर्मिक में हीट इन्वॉल्व था। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में अंतर है, फिजिकल में न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, केमिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें कंबाइन करती हैं, डिकम्पोजिशन में दो चीज़ें टूटती हैं, डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें रिप्लेस होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो टूट जाता है सिंपलर में। और क्या होता है, डिकम्पोजिशन कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप से, दैट इज 3, थर्मल, देन फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। देन रेंसिडिटी एंड कोरोजन क्या है, कोरोजन में क्या होता है, जंक लग जाता है मेटल्स पे। एंड रेंसिडिटी जो है वो आपका जब फैट कंटेनिंग या ऑयल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एक अनप्लीजेंट और टेस्ट आता है, जिसके कारण क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाती है, फूड रेंसिड हो जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी क्या है, स्टोर कीजिए कुकिंग ऑयल्स को, डायरेक्ट से दूर कीजिए, फूड शुड बी प्लेस्ड एट द लो टेम्परेचर, दैट्स व्हाई। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, thanks for watching this video. We will meet in the next video very soon. So till then, take care, bye bye.